हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अगर इन अ सिंपल लैंग्वेज में बातें करूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो होता है द मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू आउट द कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर में जो चार्जेस का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, उसी को हम कह देते हैं क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इट इज, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं तो हम सब अवेयर हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अहम हिस्सा बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ऑलमोस्ट हम घिरे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी से। हमारी हर एक चीज़ जैसे कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा सेल फोन हो गया, जो हमारी लाइटिंग लगी है, बल्ब्स हो गए, टीवी, फैन, एसी, कूलर, अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो सिंपली हम कह सकते हैं इन अ शॉर्ट वर्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी पावर्स आवर लाइफ। यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ को ही पावर करता है इन दिस मैनर। ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज है। आगे हम स्टडी करेंगे कि इस मूवमेंट को प्रॉपर स्टडी करेंगे, जानेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जो हमारा सबसे अहम हिस्सा है, दैट इज चार्ज। और चार्ज को हम डिनोट करते हैं इधर स्मॉल क्यू से और फिर कैपिटल क्यू से। जनरली हम बिग अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक। अब अगला बात आती है कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। ठीक। सो हम जैसे कि कहते हैं कि किसी भी मैटर का कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उनमें बाय डिफॉल्ट होती हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब वो पहले से ही प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मास हो गया। ठीक ना। एग्जैक्टली वैसे ही चार्ज जो है वो भी क्या है, वो भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी भी मैटर में बाय डिफॉल्ट होती है, जो कि होती ही है। ठीक ना। तो उसे बोलते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी है, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो किसी भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। यानी कि चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। तो ये जो है, इसकी हम डिफिनेशन की बात करें तो इट इज द intrinsic property of matter due to which it experiences electric force in an electric field। ओके। सो ये क्या है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैटर है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। इसको डिनोट करते हैं क्यू से। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो होती है कूलम। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। यहाँ कूलम जो है स्मॉल लेटर से लिखेंगे, बिकॉज एसआई यूनिट्स के लिमिटेशंस है कि अगर कोई भी यूनिट जो कि किसी भी साइंटिस्ट के नाम से दी जाती है, जानी जाती है, तो उसको जब भी हम कंप्लीट लिखते हैं, फुल लिखते हैं, तो उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, बट उसके सिंबल्स जो है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक। तो यहाँ कूलम जो होगा स्मॉल लेटर से होगा। अब अगर मैं बात करूँ इसकी कि इसके प्रॉपर्टीज की, किसकी, चार्जेस के प्रॉपर्टीज की सो प्रॉपर्टीज की अगर हम बातें करें, वेरी फर्स्ट
चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरे होते हैं नेगेटिव। इन चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। जैसे कि हमने पहले भी क्लास जूनियर क्लास में पढ़ा था, मैग्नेट्स से हमने खेला हुआ है, मैग्नेट्स के बारे में जाना होगा कि मैग्नेट्स में भी दो पोल होते थे, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। और जब भी कभी नॉर्थ को एक पास लाते हैं तो रिपल करता है, बट नॉर्थ और साउथ को लाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। एग्जैक्टली वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे लाइक चार्जेस का मतलब कि अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव लेके आएंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव लाएंगे तो ये सब क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे। लेकिन वही अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि चार्जेस जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं, ठीक ना। चार्जेस आर कंजर्व। कंजर्व मतलब मीन्स they neither be created nor be destroyed, ठीक। but can transfer from one body to another body। जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज की कंजर्वेशन की, किसी या कहते हैं कि कोई भी चीज कंजर्व्ड है तो कंजर्व्ड कहने का मतलब है कि उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वो बिल्कुल फिक्स है, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज के केस में चार्ज जो भी होता है वो भी कंजर्व होता है, और चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज को किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस के मेथड हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी हमें ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस नहीं पढ़ना है। सो हम सिंपली ये याद रखेंगे कि चार्जेस कंजर्व होते हैं और उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि हमने क्लास 9 में ही पढ़ा था डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, उन्होंने डाल्टन ने कहा था कि एटम जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं। अब सोचो, अगर एटम ही कंजर्व होते हैं तो एटम के अंदर बैठा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज मीन्स क्या, कोई तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वो जो है वो भी तो कंजर्व ही होगा ना, ठीक। दैट्स व्हाई जो हम कह देते हैं कि चार्जेस जो होते हैं क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या होता है, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। किसी भी चीज को अगर हम कहते हैं कि ये क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड का मतलब है कि वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में हो, या फिर उसका जो अमाउंट हो वो हमेशा किसी एक फिक्स नंबर के मल्टीपल में होगा, ठीक ना। अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है चार्ज की वो होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक ना। और इसी को हम वन क्वांटा भी कहते हैं, राइट। तो जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की वो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। और जब भी कहा जाता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज का अमाउंट होगा
वो इतने का ही मल्टीपल होगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का ही मल्टीपल होगा, ठीक ना। तो चार्ज क्वांटाइज का मतलब कि चार्ज ऑलवेज exists by the multiple of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और एक चीज अगर सिंपल सी बातें में याद करनी करनी अगर छोटे से एग्जांपल ले ले तो कह सकते हैं इसको कि चार्ज हमेशा होल नंबर या इंटीजर के फॉर्म में होता है, ठीक ना। क्वांटाइज होने का मतलब वो हमेशा होल नंबर या इंटीजर के फॉर्म में होगा। एक एग्जांपल समझते हैं कि ये क्वांटाइजेशन एक्चुअल में क्या चीज़ है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, और शॉप पे जाने के बाद से आपको कहा गया कि जाके आपको 10 पेंसिल्स लानी है। कितनी पेंसिल लानी है? 10 पेंसिल्स खरीद के लानी है। आप शॉप पे गए, आपने शॉपकीपर से 10 पेंसिल मांगी और आपने पूछा कि भैया एक पेंसिल का प्राइस कितना है, ठीक। तो एक पेंसिल का जो उन्होंने रेट बताया, ठीक, उसको मैं आर से नोट कर लेता हूँ। वो जो रेट बताया वो बताया कितना, 2 रुपीज़। आपको कितनी पेंसिल्स लेनी थी? नंबर ऑफ पेंसिल्स हमें लेनी थी 10। तो टोटल अगर मैं प्राइस की बात करूं, प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स, तो कितना हो जाएगा? हमें पता है सर 10 इंटू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन हमने किया क्या, टोटल अमाउंट या टोटल प्राइस ऑफ पेंसिल निकालने के लिए आपने क्या किया होगा, आपने नंबर ऑफ पेंसिल्स में मल्टीप्लाई किया होगा किससे, 2 से, ठीक है। ये जो चीज थी ये फिक्स्ड थी, ये आपको पता था कि हमें 10 लेने हैं, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, नहीं क्या किया, 10 इंटू टू इक्वल टू कितना आ गया, 20 रुपीज। प्राइस जो है कितना आ गया, 20 आ गया। एग्जैक्टली वैसे ही हमें पता है कि किसी भी बॉडी पे हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। अगर मान लो मैंने कहा कि एक बॉडी है यहाँ पे, इस बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें चार्ज कितना होगा, ठीक। हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है इतना होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। तो चार्ज हम निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन को ई माइनस डिनोट करते हैं, ठीक, इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। सो सिंपली हम क्या देखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन से, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 16 5 जा होता है 80, यानी 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ये आपका क्यू की वैल्यू आ गई। अब जरा देखो इस बॉडी पे जो चार्ज है वो इस 1.6 इंटू 10⁻19 के ही तो मल्टीपल है ना, 5 इलेक्ट्रॉन उतने मल्टीप्लाई बाई 5। जैसे यहाँ पे एक का प्राइस गिवन था 10 का, हमने निकाला था, एग्जैक्टली सेम फंडा। अच्छा क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी शॉप पे जाओ और आपको वो शॉपकीपर हाफ पेंसिल दे दे, यानी कि आधा, डेढ़, ढाई, पौना, ऐसा मतलब क्वार्टर में या फिर हाफ में, ऐसा पेंसिल कोई देता है क्या? नहीं देता है। एग्जैक्टली वैसे ही हम जब कहते हैं कि कोई भी चीज़ क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है का मतलब कि it always
एग्जिस्ट इन इंटीजर, ये हमेशा यानी कि इसकी यहाँ पे जो नंबर होगा ना, यानी कि वो हमेशा 1 2 3 4 5 यानी उसी में एग्जिस्ट करेगा, उसी के मल्टीपल हो। कभी भी ये हाफ, क्वार्टर, डेढ़, पौने, ढाई ऐसे में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ढाई, साढ़े तीन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब भी किसी बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होगा, तो कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहीं भी हाफ इलेक्ट्रॉन, डेढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ओके, सो दिस इज द होल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज। और यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमने किया है चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसका हम अगर फॉर्मूला यहाँ क्रिएट करें तो चार्ज को हम लिखते हैं किससे, क्यू से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं एन से, और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होते हैं ई। तो हमें इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज क्यू इक्वल टू एन। ठीक है, मीन्स किसी बॉडी का पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछता है कि कुछ अमाउंट ऑफ आपको चार्ज दे देगा, पूछेगा बताओ ये चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो देखो, अगर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है, पूछता है ये बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो आप सिंपल से आप क्या करो, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। अगर आपने n को कैलकुलेट किया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ हमें Q की वैल्यू 3.2 × 10⁻19 कूलम गिवन है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि कैन दिस अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट और नॉट। ठीक, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ क्या ऐसा अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करिएगा, आप निकालिएगा n की वैल्यू। ठीक, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू हो जाएगा q बाई ई। q की वैल्यू आपको गिवन है 3.2 इंटू 10⁻19 बाई ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक, आप देखोगे इसको डिवाइड हो तो आपका कितना आ जाएगा, आंसर 2 आएगा। अब अगर n की वैल्यू 2 आती है, यानी कि होल नंबर या इंटीजर में आती है, n की वैल्यू 2 आती है, तो हाँ ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर यही n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आती है तो एग्जिस्ट नहीं करता। ये 3.2 या 3.5 होता तो कुछ फ्रैक्शन में आता, तो ये चीज़ें 1 पॉइंट समथिंग आता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो यहाँ तक की जो बातें थी वो क्या थी, चार्ज से रिलेटेड थी। और यही चार्ज, यही जो चार्ज है, यही जब फ्लो होता है, यही जब फ्लो करता है तो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। सो अगला टॉपिक जो हमारा है, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, वो था कि चार्ज की हम प्रॉपर्टीज बातें करते, क्या लगता है चार्ज कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी या वेक्टर होगी। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर नहीं होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कहते हैं कि
किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक ना, तो जो भी एनर्जी जनरेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो का रेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का जो रेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। अच्छा, ये जो वर्ड रेट है ना, जब भी कभी रेट वर्ड आता है, जिसका भी रेट निकाले, अगर सपोज करो कि मेरा नाम विवेक है, द रेट ऑफ विवेक मीन्स विवेक पर यूनिट टाइम हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे किसका रेट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो अगर मुझे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना हो तो मुझे समझ में आ जा रहा है कि रेट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट मीन्स पर यूनिट टाइम। ओके, सो इसको मैथमेटिकली अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, इलेक्ट्रिक करंट को मैं हम डिनोट करते हैं किससे, आई से। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन, अगर हम शॉर्ट में लिखे तो चार्ज अपॉन टाइम। सो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, आई इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक, ये हमारा अब तक का ये दूसरा फॉर्मूला है। अच्छा, इसी फॉर्मूले से याद करो, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। सो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी तो मॉडिफाई कर सकते हो, आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। सो चार्ज क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हम इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। अच्छा, यहाँ से ही हम यूनिट भी तो निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें पता है चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा था भी, कूलम होती है। टाइम की यूनिट हमें बचपन से मालूम है क्या होती है, सेकेंड। तो अगर मैं बात करूँ कि इसकी ऐसा यूनिट की, तो यहीं से देखो, ऐसा यूनिट जो होगी, आई इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड, यानी कि सी एस के पावर -1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड, या फिर इसी कूलम पर सेकेंड को हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन राइट, also write it like this, 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. ठीक, this is the relation between coulomb per second ampere, और ये रहा आपका ऐसा यूनिट का कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले बात होगी किसकी, डायरेक्शन की। ठीक, देखो ऐसा कन्वेंशनली कहते हैं, कन्वेंशन का मतलब जैसा हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में होता है। सर्किट क्या होता है, जो कंडक्टर्स होता है, कंडक्टर को हम जब जोड़ते हैं उसमें बहुत, उसमें इंस्ट्रूमेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जोड़ते हैं, फिर बैटरी लगाते हैं, उसका उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको स्विच ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगाया जाता है, ठीक ना। उसके करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, ये सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीटली बन के एक सर्किट तैयार होता है। तो उस सर्किट के जहाँ बैटरी लगती है वहाँ पे सर्किट के दो एंड्स होते हैं, जिनको हम टर्मिनल कहते हैं। एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, ठीक ना। सर्किट के डिज़ाइन के बाद सर्किट कुछ ऐसा दिखता है कि मान लीजिए कोई भी लोड या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या रेजिस्टेंस है, ठीक। यहाँ पे हमने एक एमीटर लगा दिया, ये दो टर्मिनल से आपके, ठीक है, ये बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ये क्या है, ये बैटरी है, ये सेल है। तो ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है। हम कहते हैं, पहले अगर बात करके इसकी डायरेक्शन की,
तो करंट की जो डायरेक्शन होती है कन्वेंशनली it flows from positive terminal to negative टर्मिनल। ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट कौन फ्लो करता है? करंट। बट चार्जेस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए ध्यान रखिएगा, कन्वेंशनली करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यानी कि इस सर्किट में अगर मुझे करंट दिखाना हो तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये करंट आई है, ये आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे इधर से पॉजिटिव से गया नेगेटिव में एंटर कर गया। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, यानी कि चार्जेस का जो फ्लो होता है, वो इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसे। ठीक है, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें, देखिए हमने इसकी ऐसा यूनिट तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन मेजरमेंट की बात करें तो ये हम इसको ऐसे ही हमेशा कैलकुलेट नहीं करते, इसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एमीटर। तो इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। ठीक, और इसका सिंबल जो होता है एमीटर का वो ऐसे होता है, ये इसके दो एंड्स जहाँ से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये ऐसा होता है। आगे हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी खास क्या बात होती है, एमीटर की खास बात होती है, इट ऑलवेज connected in series within the सर्किट। सर्किट में जब भी हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अगर जहाँ भी रेजिस्टेंस वगैरह होंगे तो हमेशा सीरीज में होगा। जैसे ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, हमें आगे इसके बाद जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस का भी कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट होता है, लाइटनिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक ना, ये सब हम जानते हैं कि जैसे हमारे घर में गीज़र या फिर इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। जैसे कि लाइट्स जल रहे हैं तो ये क्या है, लाइटनिंग इफेक्ट है। ठीक, तो ये जो बातें थी, ये जो स्टोरी थी किसकी थी, इलेक्ट्रिक करंट की थी। मैं फिर से एक बार रिवाइड कर दूँ, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट अ सर्किट। ठीक, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसकी ऐसे यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड, या फिर इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम पर सेकेंड। फिर अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, यानी कि सर्किट के पॉजिटिव साइड से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, वो सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। इसको हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से जिसको हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक, और इसके इफेक्ट्स की बात करें तो ये हीटिंग इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट, साउंड इफेक्ट और देता है। ठीक है, चलिए इसके